बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया, ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी आप मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। जैसा का अंदाजा हो रहा था पहले से ही, जिस तरह से विपक्ष ने अपनी रणनीति साफ कर दी थी कि ये जो बजट सत्र है हरियाणा का वो बहुत ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है और आगाज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस तरह से ही हमने देखा कि किस तरह से संदीप सिंह केस को लेकर हंगामा हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद शोक प्रस्ताव पड़े गए, लेकिन उसके बाद की जो कार्यवाही थी वो वाकई देखने लायक थी। तो आज पहला दिन था, पहला दिन कैसा रहा इसी पर पूरे प्रोग्राम में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बजट सत्र का आगाज हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया, ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी आप मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक। तो हरियाणा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से मंत्री संदीप सिंह का मुद्दा पूरे जोर शोर के साथ उठाया गया। विपक्ष ने सीएम मनोहर लाल से संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर बातचीत की और उनसे इस्तीफा मांगने की बात कही। सरकार की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इसी दौरान विपक्ष की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र का आगाज हुआ। अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई गई। तो क्या कुछ रहा है पहले दिन, इस रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया, ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी आप मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। हरियाणा के बजट सत्र की आज से शुरुआत तो ही जोरदार, लेकिन सदन की कार्यवाही हंगामेदार करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले जरा कार्रवाई। विपक्ष की ओर से मंत्री संदीप सिंह का मामला उठाया गया, इसको लेकर विपक्ष ने सीएम मनोहर लाल से संदीप सिंह का इस्तीफा भी मांगा, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया। नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे। परेशान की बात है। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान विपक्ष की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सदन में जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल ने संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। इस पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। मैं देखिए आपसे निवेदन करता हूं, कि पहले जरा कार्रवाई पूरी होने दीजिए। हर विषय पर चर्चा करेंगे। बजट सत्र हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। उन्होंने सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने हरियाणा सरकार के विभागों के विलय को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले से राज्य विकास में मदद मिलेगी। वहीं साल 2022 के दौरान हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम दिया गया है। अभी तक 194 सरकारी कर्मचारियों और 27 निजी व्यक्तियों को 246 मामलों में भ्रष्टाचार करने पर गिरफ्तार किया गया है। यह अब तक की सरकारों का भ्रष्टाचार पर बड़ा वार है। अमृतकाल में हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए से गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 3 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि 14वीं हरियाणा विधानसभा के चौथे बजट में आप सभी का स्वागत है और आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के अमृतकाल में हरियाणा विधानसभा का ये पहला सत्र है। वसुदेव कुटुंबकम की महान विरासत को बढ़ावा। राज्यपाल ने संबोधन में कहा कि सरकार को हमारे देश द्वारा G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और संघीय सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करने का इससे अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम की हमारी पहचान विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार विदेश मंत्रालय, G20 सचिवालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है। बजट सत्र का आगाज तो बहुत जोरदार हुआ, लेकिन आज का समापन हंगामेदार रहा। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब देखना ये होगा कि आगे होने वाली कार्यवाही में क्या नया देखने को मिलता है। मैं देखिए आपसे निवेदन करता हूं
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले जरा कार्रवाई पूरी होने दीजिए। हर विषय पर चर्चा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी आप मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते जब तक। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामकाज गिनवाए और सदन को भी संबोधित किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा अपने अभिभाषण में, सुनिए। बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के अमृतकाल का हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है, इसलिए इस सत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है और आप सभी से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। मेरी सरकार की दूरदर्शिता व दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल के अमृतकाल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वर्ष 2047 में विकसित भारत इंडिया एट 100 के विजन पर प्रकाश डाला था। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्ष की योजना बनाने के लिए एक ऐसे विजन की आवश्यकता है जो ऊर्जा का दोहन करे और सभी ताकतों और नागरिकों को एक जमीनी आंदोलन के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रेरित कर सके। मेरी सरकार हमारे देश द्वारा G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व का अनुभव करती है और राष्ट्र को सलाम करती है। भारत सरकार द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हम हर संभव आपदा राहत देने से वसुधैव कुटुंबकम की सोच और व्यापक हो जाती है। इसी तरह मेरी सरकार ने उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों को भी राहत सामग्री भेजकर मदद की है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कार्य प्रणाली में तालमेल तथा कार्य को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई विभागों का विलय किया है। इससे शिक्षा, बिजली, खेल, पर्यावरण, समाज कल्याण, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, रोजगार, उद्यमिता और कई अन्य क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होगी। माननीय सभासदों, आज नागरिकों द्वारा शासन कम सुशासन अधिकतम को पसंद किया जा रहा है। कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप घटाने से कदाचार पर अंकुश लगा है और गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई है। डीबीटी सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना और स्वामित्व मेरा पानी मेरा विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्डिंग रूम, जन सहायक एवं गवर्नेंस फाइली, ई खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणवी एक के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। मेरी प्रगतिशील सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन करने और लोगों के कल्याण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का
शुभारंभ किया। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध है और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। नागरिकों को सेवाओं की पेपरलेस और फेसलेस प्रयागी को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार पहचान पत्र एक अनूठी ई गवर्नेंस स्कीम। तो बजट सत्र के पहले ही दिन की अगर बात की जाए, कार्यवाही हंगामेदार रही। एक तरफ जहां विपक्ष मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। जांच हो रही है, दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, या तो अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे दें, या इस्तीफा देंगे या वो देगा कि नहीं देगा, एक ही जवाब। नहीं लेंगे इस्तीफा नहीं लेंगे, बाकी परेशान की बात है, नहीं लेंगे इस्तीफा नहीं लेंगे जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते। इस्तीफा नहीं। तो पहला दिन हंगामेदार रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कार्यवाही स्थगित होने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत की, सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक। काबिल व्यक्ति हैं और पार्लियामेंट में भी रहे, बहुत तजुर्बेकार है। मैं भी उनके साथ सांसद रहा, लेकिन सबको मालूम है राज्यपाल अभिभाषण जो है वही होता है जो सरकार लिखाती है। तो इस सरकार ने खूब दब के राज्यपाल जी से जुड़वाई, मिस गाइड किया उनको। ये तथ्य से बहुत दूर है। ये तो दिखा रहे हैं सपना, 25 साल के बाद का सपना दिखा रहे हैं। तो आज इनका क्या अचीवमेंट कोई नहीं है, कहानियां हैं, घोषणाएं हैं, कहानी है। सबसे पहले घोषणा की थी इन्होंने कि कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज तक उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, 8-9 साल होने की, टर्म पूरे होने को होगी। हमारे समय में देखो कितनी यूनिवर्सिटियां बन गई, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए। इनकी क्या अचीवमेंट है? कोई 1 इंच जो है मेट्रो नहीं बड़ी, और जो ये ऑर्बिटल जो रेलवे है जो कह रहे हैं केएमपी के साथ साथ, आज तक केएमपी को ना नेशनल हाईवे का स्टेटस मिला है ना स्टेट हाईवे का, और देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोगों को परिशेषण ज़्यादा देना पड़ेगा। लोग हड़ताल पे बैठे हैं, जगह जगह लोग हड़ताल पे बैठे हैं, कहीं हिसार में हड़ताल पे बैठे हैं, कई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे। ये सब जब सरकार की विफलताएं के कारण होती हैं। और ये सरकार ने जो कल जिस प्रकार से कर्मचारियों पर अत्याचार किया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए, लाठीचार्ज किया बर्बरता से, ये दिखाता है सरकार की बौखलाहट। और सरकार कभी भी प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकारें नहीं चलती। ये सरकारें तो समाधान से चलती हैं, एक दूसरे से सलाह से चलती हैं। कोई समस्या हो उसकी पूछा जाता है, बात की जाती है। तो ये जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम है तुरंत सरकार को लागू कर देनी चाहिए, और वो नहीं करेंगे तो भाई हम आते ही करेंगे। हुड्डा साहब, भिवानी के अंदर जो 2 युवकों के शव मिले हैं, जिन्हें जिंदा जला दिया गया और उसके ऊपर लगातार आरोप भी लग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को जो भिवानी में हुआ था? देखिए, ये बड़ी शर्मनाक घटना है और ये साबित करता है कि ये सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। उस घटना की पूरी जांच की जाए और दोषी को सजा दी जाए। और राजस्थान की पुलिस है, हुड्डा साहब, जो राजस्थान की पुलिस है उनके ऊपर भी बर्बरता के आरोप लगे हैं, उन्होंने मुंह में जाकर जो राजस्थान की बात राजस्थान करेंगे, मैं हरियाणा की बात हरियाणा में करूंगा। हुड्डा साहब जिस तरह हंगामा किया कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और एक दिन के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई, मुख्यमंत्री ने सीधे कर दिया कि नहीं लेंगे। अब आप क्या करेंगे? हम तो कहा है, जब लोगों की आवाज है, आप देख रहे हैं जगह जगह पंचायत हो रही है। उन्होंने कहा मेरे को ये नहीं, मैं इस बात में नहीं हूँ,
मैं इस बात का हामी हूं कि भाई मैं दोषी या निर्दोष की बात नहीं करता, लेकिन एक मंत्री हैं, उनके ऊपर एक सवाल उठा है, तो जब तक जांच नहीं होती उनको नैतिकता के तौर पे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को मान लीजिए। और ये जब उनके पार्टी के अध्यक्ष धनखड़ साहब ने ये बयान आया उनका, अब पता नहीं आप लोगों ने आपने छापा है, उन्हें क्या बयान छपा उनका क्या बयान छपा? उनका बयान छपा है, हम अपने संदीप सिंह को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे जब तक जांच से क्लियर ना हो जाए। जांच किसे क्लियर हो जाए, नैतिक तौर पर इस्तीफा दे जाए, उसके बाद अगर वो निर्दोष निकले तो उनको स्टेट क्यों बनाए, कैबिनेट मिनिस्ट्री बना के रखें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, हमारे कोई इतराज नहीं। लेकिन जब तक जांच नहीं होती उस समय तक जो है उनको नैतिकता तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं मुख्यमंत्री जी को मांग लेना। वहीं संदीप सिंह के मुद्दे पर कंवरपाल गुर्जर की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आरोप लगने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और आने वाले टाइम में जो हम करने वाले हैं, जिसके बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने आप सबके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जहां 2030 तक हम 30% जो व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं। इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो तेल पर हम खर्च कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा बचाव होगा। और इसी प्रकार से जो 1,80,000 से कम आमदन वाले उस गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की चिंता वर्तमान सरकार ने की है, और उनको चाहे उनका आयुष्मान कार्ड है चाहे पीड़ा कार्ड है, उसको दोनों को बढ़ाने का लिए जो काम किया है वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा मानना है कि कोई भी आरोप अगर किसी भी व्यक्ति पर है तो निश्चित तौर से जांच के बाद ही पता चलेगा कि उसकी सत्यता क्या है। तो मैं अपने इन सहयोगियों से, साथियों से पूछना चाहता हूं कि इनके लीडरों के ऊपर बहुत से आरोप हैं, तो क्या उनको आज ही सजा दे दें? जब तक वो सिद्ध नहीं होते तब तक किसी भी व्यक्ति को गुनाहगार या दोषी नहीं माना जा सकता। अगर संदीप सिंह जी के ऊपर आरोप है तो निश्चित तौर से उसकी जांच चल रही, और जांच कोई हमारे अंडर नहीं है। उसकी जो एसआईटी गठित हो रही वो चंडीगढ़ पुलिस की है, और चंडीगढ़ पुलिस यूटीए का रिश्ता है, और वही उसकी जांच कर रही। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से सबको इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और जो भी रिपोर्ट आएगी। वहीं पहले दिन की अगर बात की जाए, सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हरियाणा न्यूज ने सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद से खास बातचीत की। इस दौरान वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरते नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर, जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक आप जिसे जानते हैं सर, आज का राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, कैसे देखते हैं सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण को? मैं कहूँगा कोई नई चीज नहीं है, कोई राज्य के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करे या प्रदेशवासियों के लिए कोई ऐसा जो है विजन बने, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। पुरानी घोषणाओं को बार बार रिपीट करा गया है और 1 घंटे तक कहा जरूर गया, लेकिन कोई ऐसे नई चीज नहीं है। एक और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भिवानी कांड है वो सुर्खियों में आया है, लगातार आपकी तरफ से भी कहा गया है कि सदन में भी उसको आवाज उठाएंगे। कैसे देखते हैं पूरे मामले को, हरियाणा पुलिस की और राजस्थान पुलिस की कार्रवाई? हरियाणा पुलिस की बिल्कुल विफलता है ये। उनके जब संज्ञान में आ गया था तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन युवकों की जान बच सकती थी, लेकिन उनकी मौत की जिम्मेदार हरियाणा सरकार है। उन्होंने ये होने दिया, और अब उसके होने के बाद ना मुख्यमंत्री जी ने ना प्रदेश की पुलिस ने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे कि कानून व्यवस्था में लोगों का जो है विश्वास कायम हो। ये धर्म और जाति के हिसाब से आज जब कानून के रखवाले जो फैसले लेने पड़े, तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो अंजाम आ रही हैं। पहले ही कई मामले इनके आ चुके थे, लेकिन इन्हें खुला संरक्षण जो है सरकार को मिल रहा है। इस वजह से लिए स्थगित कर दिया गया है सदन को। आपकी तरफ से जमकर नारेबाजी की गई संदीप सिंह के मामले को लेकर, क्या मानते हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो इस्तीफा नहीं लेने वाले? मुख्यमंत्री ने अपना नजरिया साफ कर दिया, हमारा अपना नजरिया। जब तक हम इस्तीफा नहीं होएगा, हम अपनी मांग को दोहराते रहेंगे और इस सरकार को चेताते रहेंगे, और हरियाणा की जनता के सामने इस निकम्मी सरकार का चेहरा उजागर कराते रहेंगे। इनकी नीयत को जनता के सामने क्या ये मसला कल के कार्रवाई के दौरान भी उठाया जाएगा? चलता रहेगा।
तो आपको बता दें कि संदीप सिंह मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ और इससे लेकर अलग अलग जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई। सिरसा विधायक एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है आज के विधानसभा के बजट सत्र को लेकर, आज के दिन की कार्यवाही को लेकर और संदीप सिंह को लेकर, आपको सुनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर, जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक। गोपाल कांडा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं राज्यपाल का आज अभिभाषण हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, जो प्रदेश में काम हुए हैं इतने वर्षों से, वो सारे राज्यपाल जी ने बहुत लंबा 1.5 घंटा का करीब जो था पूरे डिटेल वाइज हर, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में था, सबकी उनकी उपलब्धियां गिनाई सभी को, तो बहुत अच्छा था। तो सर, कहीं ना कहीं ओपीएस को लेकर और संदीप सिंह के मामले को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। किस प्रकार से देखते हैं सर पूरे हंगामे को, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो महिला विधायक उनकी तरफ से बैनर भी सदन में लहराए गए और सदन की कार्रवाई को कल तक स्थगित करना पड़ा। सर देखो, उनकी एक ही बात थी कि जब तक कोई किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता, जब तक आरोप साबित ना हो, जब तक जो कार्रवाई चल रही है, जब तक उस पर फैसला नहीं आएगा, कुछ नहीं करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे हलोपा सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा, जिनकी तरफ से कहा गया कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बताई गई है और कहने भर से सिर्फ है, आरोप साबित नहीं होते, उसके लिए जांच जरूरी है, जांच के बाद तमाम चीजें होती है। तो सत्र का आगाज हंगामेदार हुआ है। पहले दिन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कल फिर से एक बार आपको बता दें कि सत्र की कार्यवाही दूसरे दिन की देखने को मिलेगी। दूसरे दिन भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा होगा, हंगामे के आसार हैं। हालांकि आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। साफ तौर पर संदीप सिंह केस की अगर बात की जाए तो उस पर यह कह दिया गया है कि इस्तीफा नहीं लेंगे। फिलहाल पहले दिन की कार्रवाई कैसी रही, इस पूरे प्रोग्राम के जरिए हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया ये कहकर, जब तक ये जांच साफ नहीं होगी हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक